खेलती हूँ तो मुझे मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होने के से जब मैं पढ़ने बैठती हूँ कि पिताश्री का भी आंख से आंसू आ गया होगा। एक्चुअली मेरे पिताश्री घर पे नहीं थे, तो शायद जहाँ पे होंगे जो है तो एक आइकॉन बन चुके हैं, जो कि आपको जो है देख करके बहुत सारे लड़की जो है होता नहीं कि आज हम 8 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, अब कल सो रहे हैं तो कुछ मंत्र बता दीजिए ताकि अगला जो है 2024 में जो है कोई टॉप कर जाए। ऐसी रीडिंग मारते थे। तब हम नर्सरी के बच्चे तो है नहीं, हमको कुछ कुछ लाइंस तो समझ में आया होगा जरूर। तो फिर जब पूरी बुक मेरी हो जाती थी, फिर सेकेंड बार फिर से मैं उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती, और सेकेंड बार मैं समझने की भी कोशिश करती थी। समझने के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती थी, और उसमें मैं दोनों करती थी। उसके बाद जब नोट्स मेरा फाइनल हो जाता था तो मैं याद करने का भी काम करती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत बच्चा जो है टीचर के आशा में रहते हैं, टीचर जो मतलब उसको जो लिखवाते हैं कॉपी में उन्हीं को वो सिर्फ रटते रहते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? जी, एक्चुअली मेरी तो वो आदत नहीं थी कि मैं किसी की रटी रटी बात याद नहीं करती। मेरा खुद का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बुक में कोई आता था, मैं उसको खुद से लिखने का प्रयास करती थी, और आप भी ऐसे ही करो, खुद से लिखने का प्रयास करो। किसी के रटाए, हाँ है, किसी के जो आपको लिखाएं सर उनको भी देखें, क्योंकि उनसे भी माइंड में बहुत कुछ आता है, उससे हमको सजेशन मिलता है, क्योंकि अब हम वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार, अभी आप देख रहे हैं शतक मोटिव न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया जिला के बैसी गांव में, और यहाँ पे जो है मोहदिसा जो है आर्ट्स में जो है टॉपर की है, उन्हीं के स्कूल में है। और यहाँ पे देख सकते हैं मोहदिसा जो है अभी उपस्थित हैं, जो कि इनसे जो है खास बातचीत हम करने के लिए आए हैं। आखिर कैसे जो है ये टॉप कर गई पूरे बिहार में, और जो है सुनने में आया ये भी कि ये जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके पिताजी जो है शिक्षक हैं। सारा चीज़ हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत आभार मेरे चैनल में आपका। थैंक यू सर। अच्छा, कैसे आप टॉप कर गई? क्या मतलब उम्मीद था पहले से कि हम जो है टॉपर कर जाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि हम रैंक में ज़रूर आएंगे। अच्छा, सबसे अहम भूमिका किसका रहा टॉप करने में? मेरी सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे करते थे? 6 घंटे। 6 घंटे। अब बहुत बच्चा बोलते हैं कि जो है 12 घंटे पढ़ेंगे तब जाके हम टॉप करेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे तब टॉप करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 6 घंटे पढ़ के जो है हम टॉप कर गए। ये कैसे हुआ संभव? जी, एक्चुअली क्या है ना, घंटे पढ़ने से नहीं मतलब रखता, आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं और कितना माइंड को प्रेजेंट करके पढ़ रहे हैं, आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है ना। जो मैं 6 घंटे पढ़ती थी उनमें पूरा मैं वहीं पे प्रेजेंट होती थी, इसलिए। अच्छा, जो बच्चे 8 घंटा पढ़ते हैं, जो 4 घंटा पढ़ते हैं, वो भी टॉप कहीं ना कहीं कर जाते हैं। जैसे कि बहुत बच्चा 8 घंटे पढ़ते हैं, आप बोल रहे हैं कि 6 घंटा हम पढ़ते थे, और कैसे जो है आप टॉप कर गए? बहुत बच्चा 8 घंटा पढ़ के भी टॉप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। हो ना हो कि उसके 8 घंटे में कुछ और भी शामिल हो सकता है, जैसे कि पास में मोबाइल होता होगा, जैसे नोटिफिकेशन आया तुरंत ऑन किए, देखना है क्या चल रहा है पढ़ते पढ़ते, तो इसमें माइंड तो डाइवर्ट होना है। माइंड डाइवर्ट होने की वजह से उसको लगता हो कि हम 8 घंटे इस जगह में बैठे हैं, लेकिन वो 8 घंटा तो किस काम का हुआ? किसी काम का नहीं ना, वो तो हम पढ़ने बैठे थे, लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं माइंड गया ना। इसलिए हम जो 6 घंटे पढ़ते थे, बस 6 घंटे पढ़ने में ही लगाते थे, और कहीं मेरे पास अगर मोबाइल होता भी था तो वो साइलेंट मोड में होता था, और नोटिफिकेशन का हमको पता नहीं चलता था। अच्छा, ये बताइए, आप जो है कितने टीचर के पास आप पढ़ते थे? कहीं ना कहीं सब सब्जेक्ट तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जो है सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग थे, या एक ही टीचर से सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे आप? देखिए, मेरे फादर एक्चुअली ज्योग्राफी के टीचर हैं जी, और आपके पिताजी खुद जो है ज्योग्राफी के टीचर हैं? जी, ज्योग्राफी के टीचर हैं। तो मुझे अपने फादर से मैं गाइड लेती थी सेल्फ स्टडी के साथ साथ। मतलब सारा सब्जेक्ट पिताजी से ही? जी। और हम ये पूछना चाहेंगे, अब बहुत बच्चा जो है कहते हैं कि मतलब जो है जितना सब्जेक्ट है उतना टीचर चाहिए हमको, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उनका बेसिक आई थिंक कि कमज़ोर होगा, उन्हें लगता होगा कि उनकी सोचने का हर किसी का अंदाज होता है, किसी की सोच डिफरेंट होती है ना, किसी की सोच। तो मेरे सोचने का अंदाज ऐसा नहीं था, मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मेरी समझ में आ जाता था, तो मुझे किसी से गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो बच्चे होते हैं उसे वो अगर पढ़ते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि नहीं, मुझे गाइड लेने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, मुझे सारे सब्जेक्ट की टीचर चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर आपका जो है किस विषय में है? एक्चुअली ना, मैं अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाई। अभी तक नहीं देख पाए? खुशी के मारे? खुशी के मारे टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। टाइम नहीं मिल रहा? इंटरव्यू के लिए बहुत सारे मीडिया वाला आते हैं। जी जी। अब तक में कितने चैनल को जो है आप इंटरव्यू दे चुके हैं? बहुत से चैनल को, मतलब अनगिनत? जी। अच्छा, ये बताइए, सबसे ज़्यादा जो है आपके स्कूल में कौन सा टीचर आपको जो है मदद करते थे?
सारे टीचर। और जो है मोटिवेट कौन करता था, मतलब जो है स्कूल में तो सभी टीचर आप बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेट कौन करते थे टीचर, मतलब स्कूल में? सभी सभी करते थे मुझे। सभी। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए हमको सबसे पहले, बहुत बच्चा का कहना होता है कि जो है हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। जो है जो बच्चा टॉप करने वाला भी रहता है वो बच्चा जो है टॉप नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण कहीं कोचिंग नहीं जाते हैं। मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का कोचिंग लेंगे, इसके बाद जाके जो है हम टॉप कर पाएंगे। बहुत बच्चा ऐसे बहाना बनाते, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद उनके अंदर सेल्फ स्टडी करने की क्षमता उतनी नहीं हो, उसे लगता हो कि नहीं मुझे टीचर चाहिए ही, तो ऐसे। और हमें ना सेल्फ स्टडी करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है मतलब जो है पसंदीदा है वो कौन सा चीज़ है, खेल में या म्यूजिक में, कौन सा सबसे ज़्यादा आप जो पसंद करते हैं? अगर पूछा जाए सच में तो मुझे पढ़ाई के सिवा तो इतना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे में मुझे खेल ही पसंद है सिर्फ। खेल ही पसंद? क्यों खेल आपको पसंद है? बहुत बच्चा तो म्यूजिक सुनना, मोबाइल चलाना, फेसबुक गूंजना, व्हाट्सएप गूंजना ये सब पसंद है, लेकिन आपको ये क्यों नहीं? देखिए क्या है कि अगर जब मैं खेलती हूँ तो मुझे मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होने के से जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे बहुत याद होता है, तो समझ में आने लगता है बहुत, इसलिए मैं खेलना पसंद करती हूँ। वैसे म्यूजिक सुनने में सबकी अपनी अपनी आदत होती है, किसी को म्यूजिक सुनने से किसी का माइंड फ्रेश होता है, तो किसी को खेलने से, तो मेरा खेलने से ही होता था। खेलने से माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है और माइंड भी हल्का हो जाता है और पढ़ने में जो है मज़ा आता है। तो ये क्वेश्चन रहा। और जो है घर में सबसे ज़्यादा जो है आप जो है किससे प्यार करते हैं? भाई से या मम्मी से या पापा से या सिस्टर से? सबसे। सबसे। जी। सबसे अधिक किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं, सबसे अधिक। सबसे। जी। बेटी का जो है एक अथी होता है, मतलब जो है क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है उनको जो है प्यार होता है वो माँ से होता है, लेकिन आपको सबसे है? जी, उनको सबसे है। सबसे है। आगे आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? बहुत बच्चा क्या करते हैं, टॉपर कर जाते हैं और उसको घमंड हो जाता है कि अब हम टॉपर कर गए, मेरे बारे में जो है सभी बिहार में पूरे 38 ज़िला मेरा नाम हो रहा है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे रह जाते हैं। तो कैसे है? नहीं, टॉप करना, टॉप हम इतनी मेहनत की थी, मुझे उम्मीद थी कि हम कुछ ना कुछ रैंक लगेंगे, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता। मेरा तो ये सफ़र शुरू हुई है, मेरी सफ़र, हम आगे और भी चलना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं खुद से और अपने आप से एक वादा भी लेते हैं कि इंशाल्लाह हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे जो हम अब तक पीछे करते हुए आए हैं। जी। अच्छा, आप जो टॉपर किए हैं, आपको जो है सबसे पहले कौन बताया था कि जो है मोदिसा जो है टॉपर कर गई है? जी, मेरे अब्बू और मेरी एक खाला जान है, वो भी बताई थी। वही बताएं, लेकिन आप खुद नहीं देखे थे? नहीं, मैं दूसरे से सुने। कैसा उस समय मतलब जो माहौल था आपका? बहुत खुशी का माहौल था। जनरली मेरे जो होता है फील के आंख से आंसू भी मेरे आ गए थे। आंख से आंसू भी आ गया था? पिताश्री का भी आंख से आंसू आ गया होगा? एक्चुअली मेरे पिताश्री घर पे नहीं थे, तो शायद जहाँ पे होंगे तो पापा मेरे पिताश्री का भी आया होगा। पिताश्री बोल रहे थे कि मैट्रिक में जो है 400 प्लस नंबर लाई थी और जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, टॉप नहीं कर पाई थी मैट्रिक में, और जो है उनको जो है एक जुनून था कि हम जो है इंटर में टॉप करेंगे। तो कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में, कितना नंबर से पीछे रह गए थे टॉप में? 445 से लेके आए थे हम। 445 से लेके आए थे, और उस समय बहुत गुस्सा आया होगा? नहीं, गुस्सा भी नहीं, गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं उसी वक्त ठान ली थी कि मुझे इस बार नहीं तो क्या हुआ, और भी मेरे पास चांस है, मैं उस चांस को नहीं चुकाना चाहती। उसी बार जो है आप ठान लिए थे कि मुझे जो है टॉप करना है? ठान ली, जी बिल्कुल। तो ये बताइए, और जो बच्चे हैं जो टॉप नहीं कर पाए अब की बार, जो है कुछ नंबर से छूट गए, 10 नंबर 5 नंबर से छूट गए, टॉप नहीं कर पाए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप दूसरे के लिए जो है एक आइकॉन बन चुके हैं, जो कि आपको जो है देख करके बहुत सारे लड़की जो है प्रयास करेंगे आगे जो है हम भी टॉप करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। होता नहीं कि आज हम 8 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, अब कल सो रहे हैं तो सो रहे हैं, मतलब अब फिर 2-3 दिन सो मार लिए, फिर चौथे दिन पढ़ने में, तो ऐसा नहीं करना है आपको आपके अंदर जितनी मादा है, जितना आप कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उतना ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, रोज़ अच्छा, राइटिंग स्किल्स जो है आप कितनी देर करते थे? राइटिंग प्रेजेंटेशन को जो है मतलब कितने देर आप जो है लिखने का काम करते थे? लिखने का काम हम तो
2-3 घंटा कर लेते थे। 2-3 घंटा। जब हम फ्री टाइम होते थे, कुछ नहीं करना होता तो लिखते ही थे कुछ भी। कुछ मंत्र बता दीजिए ताकि अगला जो है 2024 में जो है कोई टॉप कर जाए। जी, मंत्र जो आप अपने जो है लाइफ में जो है आजमाए और जिस तरह से आप पढ़े, जिस तरह से टॉपर किए, और वो सारा डिटेल्स बता दीजिए ताकि जो है जो आपको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अगला बार जो है टॉप करें। जी, मेरे पढ़ने का तरीका ये था कि हम अगर सबसे फर्स्ट जैसे कि अब इंटर में गए 12th में, तो बुक तो खरीदते थे, तो उस बुक को हम एक बार ऐसे ही सिर्फ जैसे एक बच्चा नर्सरी का बच्चा रीडिंग मारता है, हम बस ऐसी रीडिंग मारते थे। तब हम नर्सरी के बच्चे तो है नहीं, हमको कुछ लाइंस तो समझ में आया होगा ज़रूर, तो उस लाइंस को मैं अंडरलाइन करती थी। फिर जब पूरी बुक मेरी हो जाती थी, फिर सेकेंड बार फिर से मैं उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती, और सेकेंड बार मैं समझने की भी कोशिश करती थी। समझने के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती थी, और उसमें मैं दोनों करती थी। उसके बाद जब नोट्स मेरा फाइनल हो जाता था तो मैं याद करने का भी काम करती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत बच्चा जो है टीचर के आशा में रहते हैं, टीचर जो मतलब उसको जो लिखवाते हैं कॉपी में उन्हीं को वो सिर्फ रटते रहते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? जी, एक्चुअली मेरी तो वो आदत नहीं थी कि मैं किसी की रटी हुई बात याद नहीं करती। मेरा खुद का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बुक में कोई आता था, मैं उसको खुद से लिखने का प्रयास करती थी। और आप भी ऐसे ही करो, खुद से लिखने का प्रयास करो, किसी के रटाए। हाँ है, किसी के जो आपको लिखाएं सर उनको भी देखें, क्योंकि उनसे भी माइंड में बहुत कुछ आता है, उससे हमको सजेशन मिलता है। क्योंकि अब हम वो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना, तो उन लोग तो जो कुछ लिखाएंगे, तो सर लोग जो भी कुछ लिखाएंगे तो वो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, तो हम वहाँ से भी कुछ लेंगे, वहाँ से भी, लेकिन ज़्यादातर अपनी बातों पे रखेंगे। और एग्ज़ाम में जो है ना रटी रटा हुए परिभाषा नहीं देना चाहिए, अपनी खुद की बात लिखें, आप जो जानते हैं अपनी भाषा में। कौन सा बुक जो है बच्चे को पढ़ना चाहिए? बहुत बच्चा कहते हैं भारतीय भवन पढ़ने से जो है अच्छा होता है, बहुत सारा मॉडल सेट होता है, तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? इधर आ जाइए। मैं तो भारतीय भवन, NCERT दोनों का पढ़ती थी। दोनों? जी। सबसे ज़्यादा कौन मतलब पढ़ना चाहिए बच्चे के लिए? सबसे ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों को इक्वल ही पढ़ती थी। दोनों को पढ़ते थे? जी, दोनों को। चलिए, ये जो है मोहदिसा थी, जो कि ये स्कूल में जो है टॉप की है, मॉडल भवन स्कूल का नाम है। यही स्कूल है मोहदिसा का, जो कि 475 नंबर लाई है। 475 नंबर है ना, 475 नंबर लाई है। और उनका जो है खुद जो है पिताजी गुरु थे उनका, और ज्योग्राफी के टीचर थे, जो कि खुद जो है अपने बेटी को पढ़ाए, और जो है आज जो है पूरे बिहार में जय जयकार हो रहा है, और इन स्कूल का भी जो है नाम चल रहा है। बहुत सारा मीडिया वाला यहाँ पे आते हैं। आखिर जो है जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे सीखिए किस तरह से टॉप, ये तो बताई ही अपना मंत्र सारा, कैसे हम जो है पढ़ते थे, कैसे क्या करते थे, तो इसी तरह से आपको भी पढ़ना है। अगर आप देख रहे थे शतक मोटिव न्यूज, मैं शंकर कुमार विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।